कराची, रोशनियों का शहर। लेकिन हर शहर की रोशनी के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा होता है जिसे लोग देखना नहीं चाहते। एक वक्त था जब लियारी की गलियों में चलती हवा भी खौफ से रुक जाती थी। वो वक्त जब शहर में एक ही नाम गूंजता था, रहमान डकैत। लोग उसे मुजरिम कहते थे, लियारी के कुछ लोग उसे हीरो मानते थे। लेकिन असल रहमान कौन था? डकैत, मुहाफिज, या इन दोनों के बीच कोई साया? आज हम उस साये में छुपी कहानी को बेनकाब करने जा रहे हैं। कहानी शुरू होती है लियारी से, वो इलाका जहां जिंदगी आसान नहीं थी। गुर्बत, गैंग वॉर, ताकत की जंग, ये सब यहाँ रोजमर्रा का हिस्सा था। यहाँ लोग पैदा भी लड़ाई के मैदान में होते और मरते भी गोली की आवाज सुनकर। इसी माहौल में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम अब्दुर रहमान बलोच, जो आगे चलकर कराची का सबसे खौफनाक नाम बनने वाला था, रहमान डकैत। बचपन में ना मौका मिला, ना सहूलतें, सिर्फ एक सबक मिला, बचने के लिए लड़ना पड़ता है। और ये सबक उसकी पूरी जिंदगी बन गया। लोग कहते हैं रहमान बुरा नहीं था, हालात बुरे थे। मगर सवाल ये है, क्या हालात इंसान को मुजरिम बनाते हैं या इंसान खुद अपने रास्ते का इंतखाब करता है? नौजवानी में रहमान गलत लोगों के दरमियान पिलने लगा। गली की लड़ाइयाँ, छोटे जुर्म, ये सब इसके लिए नए नहीं थे। फिर एक दिन उसने फैसला किया, अगर जिंदा रहना है तो ताकतवर बनना होगा। उसने अपनी टोली बनाई, कुछ लड़के, कुछ हथियार और एक बेरहम जुर्रत। आहिस्ता आहिस्ता वो टोली बढ़ती गई और चंद सालों में कराची की सड़कों पर एक नया खौफ जन्म ले चुका था। रहमान का नाम सुनकर लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। उस पे गिरने की आवाज़ भी लियारी में जलजला ले आती थी। कहानी का पहला अजीब रुख ये था कि जिस शहर में उसका नाम खौफ था, उसी लियारी में उसके नाम की इज्जत थी। रहमान गरीबों का सहारा था। किसका बिजली का बिल नहीं भरा, वो भर देता। किसके घर राशन नहीं, वो बीज देता। किसका बच्चा बीमार, अस्पताल पहुंचवाता। लोग कहते थे हाँ वो डकैत है, लेकिन हमारा है। यही उस कहानी का वो हिस्सा है जहां हीरो और विलन की लकीर धुंधली हो जाती है। मगर हर ताकत का एक दुश्मन होता है, और रहमान के दुश्मन आम लोग नहीं थे। पूरा रियासती निज़ाम इसके पीछे था। जितनी ताकत रहमान हासिल कर रहा था, उतनी ही रियासत की बेचैनी बढ़ रही थी। कराची पुलिस की टॉप 10 वांटेड लिस्ट में रहमान कई साल तक नंबर 1 रहा। इस पर भत्ताखोरी, अगवा, कत्ल, मंशियात और गैंग वॉर के सैकड़ों केस दर्ज थे। लेकिन मसला एक था, वो नजर ही नहीं आता था। कहा जाता था रहमान भूत है, दिखता नहीं, बस महसूस होता है। फिर कराची में शुरू हुई एक खूनरेज जंग, रहमान डकैत वर्सेस उजैर बलोच। दो ताकतें, दो इलाके, दो नजरिए। लियारी की गलियां हथियारों से भर गईं। बम धमाके, कत्ल, अगवा रोज का मामूल था। लोग कहते हैं हमने लियारी में अमन से ज्यादा फायरिंग सुनी है। इस जंग ने रहमान को कराची के सबसे खौफनाक गैंगस्टर के दर्जे तक पहुंचा दिया। लेकिन हर खौफ एक दिन मिट ही जाता है, और रहमान का सफर खत्म होना था एक ऐसी रात जिसे कराची कभी भूल नहीं सकेगा। 27 जुलाई 2009। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली कि रहमान एक खास मुकाम पर मौजूद है। अंधेरी रात, टॉर्च की हल्की रोशनी, लेकिन इस खामोशी के बीच एक तूफान छुपा था। कहा जाता है रहमान जानता था कि आज वो जिंदा नहीं लौटेगा, लेकिन पीछे हटना उसकी फितरत में नहीं था। फिर अचानक फजा में गोलियों की आवाजें गूंज उठी। एक तरफ रहमान और उसके साथी, दूसरी तरफ पूरा ऑपरेशनल दस्ता। मुकाबला शदीद था। रेंजर्स की शील्ड टूट रही थी, दीवारें छलनी हो रही थी, और रहमान आखिरी लम्हे तक लड़ रहा था। और फिर एक लम्हा आया
جب سب خاموش ہو گیا، رحمان دقیق کراچی کی تاریخ بن چکا تھا۔ رحمان کی موت پر پورا شہر باتوں سے بھر گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ایک خطرناک مجرم مر گیا، اور کچھ نے کہا لیاری کا ہیرو چلا گیا۔ سچ کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ رحمان کی زندگی سچ اور جھوٹ کے بیچ پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ مجرم تھا یا حالات کا شکار، وہ قاتل تھا یا اپنی قوم کا محافظ، ہر شخص کا جواب مختلف تھا اور شاید ہمیشہ رہے گا۔ آج بھی لیاری کی گلیوں میں یہ سوال گونجتا ہے، اگر رحمان مجرم تھا تو لوگ اس سے محبت کیوں کرتے تھے؟ اور اگر ہیرو تھا تو اس کا انجام اس قدر خونریز کیوں ہوا؟ یہ تھی کہانی رحمان ڈکیت کی، ایک ایسے انسان کی جو اندھیرے اور روشنی کے درمیان کہیں کھو گیا۔ اس کا سفر ختم ہو گیا، لیکن اس کے نام کا سایہ آج بھی لیاری کی دیواروں سے ٹکراتا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ کچھ کہانیاں مر کر بھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف خاموش ہو جاتی ہیں۔ آپ کی نظر میں رحمان بلوچ کون تھا؟ ایک ڈکیت یا پھر مسیحا؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں دیں۔ شکریہ۔